हमारे आईसीयू में एक सिस्टर जो 12 साल से वहां काम कर रही थी, उसके पति को बहुत ही सीरियस कोविड था और उसके बाद उसने इतने हाथ पैर जोड़े वहां के एडमिनिस्ट्रेशन से, वो रोती रह गई, वो बेचारी रोती रह गई। उसके पति को बेड नहीं मिला और उसका पति इस दुनिया को अलविदा कह गया। उसको देख के मुझे सच में इतना रोना आया कि मैं भी खुद इन मौतों को जो हो रही है अपने नहीं देख पा रहा हूँ, और मैं जिम्मेदार कहीं ना कहीं, मैं लगता है कि मैं खुद भी जिम्मेदार हूँ, लेकिन सच्चाई कुछ और है। मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि क्यों आज लोग ऐसे मर रहे हैं। लोगों को मैं हॉस्पिटल के सामने मरते हुए देख रहा हूँ, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। लोग कितनी उम्मीदों के साथ इतने बड़े हॉस्पिटल में आते हैं, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल खुले हुए हैं, लोग वहां आते हैं ऑक्सीजन लेने के लिए, उनका ट्रीटमेंट लेने के लिए, लेकिन उनको वहां से भगा दिया जाता है कि हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारे डॉक्टर हाथ जोड़ के रोते हुए उनको बोलते हैं, सर हम कुछ नहीं कर सकते आपके लिए, क्योंकि हमें हथियार ही नहीं मिले हैं आपको बचाने के, लेकिन फिर भी हम आपकी मदद जहां तक करते हैं वहां करते आए हैं। हमारे बहुत सारे डॉक्टर आज व्हाट्सएप के थ्रू, ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू कितने मरीजों की जान बचा रहे हैं, वो लगे हुए हैं आज भी दिन रात। मैं खुद आपको बता दूं, मैं 14 दिन कोरोना से ग्रसित रहा अपने होम आइसोलेशन पे, लेकिन मैं 14 के 14 दिन ऑनलाइन लगा रहा। अपने जितने भी लोगों की मैं हेल्प कर सकता था मैंने पूरी कोशिश की। मैं बहुत 3-3, 4-4 घंटे सोया, जब तक लोगों ने मेरी से मदद मांगी मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन मैं लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता। मैं कभी भी किसी भी तरह से, किसी भी एंगल से कभी पॉलिटिकल नहीं रहा हूं, मैंने कभी गवर्नमेंट की कभी आज तक बुराई नहीं की है। मैं आरएमएल में डॉक्टर हूं, मेरा नाम डॉक्टर मनीष जांगड़ा है और मैं वहां एक पीजी डर्मेटोलॉजी में रेजिडेंट हूं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं कब टूटा, कब मैं सिस्टम से सामने हार मान गया, क्योंकि मुझे खुद 12 तारीख को कोरोना हुआ था। मैं सोचा कि मैं होम आइसोलेशन पे रह लूंगा, तो मुझे लगा कि मेरी जगह ये बेड अगर किसी जरूरतमंद को मिलेगा तो एक जान बचाई जा सकती है, तो मैं अपने घर पे रहा। लेकिन 4 से 5 दिन बाद मेरी कंडीशन इतनी खराब हो गई कि मैं बताऊं, मुझे एडमिशन की बहुत जरूरत पड़ी। मेरा दोस्त डॉक्टर अरुण गर्ग मुझे बाइक से बैठा के वहां लेके गया। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं ट्रॉमा सेंटर के सामने कम से कम 40 मिनट रोड पे बैठा रहा, मुझे वहां पे ऑक्सीजन नहीं मिली। वहां इतनी मेरी आरडीए ने काफी रिक्वेस्ट की, मेरे दोस्तों ने रिक्वेस्ट की, डॉक्टर अजय ने, डॉक्टर अतुल वहां पे आए, डॉक्टर फुरकान वहां पे आए, सबने मेरी मदद की, अपने एडमिनिस्ट्रेशन ने गुहार लगाई, तब जाके मुझे ऑक्सीजन मिली। और एक बेड पे 2 पेशेंट लेटे हुए थे, मैं उस बेड पे लेटा था। हालांकि मुझे इस बात का दुख नहीं है, बट मैं ये देख के दुख हो रहा था कि वहां पे हम कितने लाचार हो गए हैं, संसाधनों की कमी है। मैं ये आरएमएल हॉस्पिटल को दोष नहीं देना चाहता, मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूं कि वहां पे बेड थे ही नहीं। सच्चाई तो ये है, डॉक्टर भी क्या करें। उसके बाद फिर मुझे किसी वार्ड में शिफ्ट करने की बात चली। कम से कम 3 घंटों की जद्दोजहद के बाद, वहां की मेरी रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की मेहनत के बाद, रिक्वेस्ट कर करके, मैं भी खुद आरडीए में मीडिया स्पोक्सपर्सन हूं राम मनोहर लोहिया की, इतनी सब होने के बाद भी, और मैं फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन का फाउंडर भी हूं, इतनी सब वो होने के बाद भी मुझे बेड 3 से 4 घंटे बाद मिला। मैं ये नहीं कहना चाहता मुझे बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन थी, मुझे बेड बहुत जरूरी था, बट मैं ये कहना चाहता हूं कि कल को अगर मेरी उस दिन सिचुएशन क्रिटिकल होती, मेरा SpO2 अगर 80 से कम होता, तो मेरी मौत का जिम्मेदार कौन होता? आप मुझे बस इसका जवाब दीजिए। मैं आज बिल्कुल खुले दिल से कहना चाहता हूं, बिल्कुल गवर्नमेंट फेल हो गई है। मैं बस इतना जरूर बोलूंगा, मैं किसी पार्टी का ना सपोर्ट कर रहा हूं ना किसी अगेंस्ट बोल रहा हूं। सारे नेता बिल्कुल एक जैसे हैं, सारी पार्टियां एक जैसी है। किसी पार्टी ने देश के लिए हेल्थ सिस्टम पे किसी पे कोई ध्यान नहीं दिया। मैं आपको बता दूं, जीडीपी कितनी थी? जीडीपी 1.2% के अराउंड थी। ये मैं पिछली सरकार में भी ऐसा था और जो अब सरकार चल रही है उसमें भी ऐसा था। किसी सरकार ने हॉस्पिटल सेक्टर पे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे कुछ नहीं किया, सिर्फ मंदिर मस्जिद बनाने पे जोर दिया है, धर्म की लड़ाई में लोगों को बांटा है, कास्टिज्म बेस्ड पॉलिटिक्स की है, और आज इसका नतीजा हमारी पूरी पब्लिक झेल रही है। और मुझको देखते हुए, मरते हुए देख के मेरी आंखों से डेली रात में जब मैं बैठता हूं, मैं सोचता हूं तो आंसू आ जाते हैं। मेरे इतने डॉक्टर भाई मुझे कॉल करते हैं, वो रोते हैं। मैं कल का वाक्य आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मेरे एक डॉक्टर दोस्त ने मुझे कॉल किया, वो काफी दिनों से इस समस्या से जूझ रहा था। उसने बोला कि आज मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा डॉक्टर मनीष, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे आईसीयू में एक सिस्टर जो 12 साल से वहां काम कर रही थी, उसके पति को बहुत ही सीरियस कोविड था और उसके बाद
उसने इतने हाथ पैर जोड़े वहां के एडमिनिस्ट्रेशन से, वो रोती रह गई, वो बेचारी रोती रह गई। उसके पति को बेड नहीं मिला और उसका पति इस दुनिया को अलविदा कह गया। उसको देख के मुझे सच में इतना रोना आया कि मैं अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।